हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम आपके लिए एक और क्वेश्चन लाए हैं जो कि हाल ही के एफए के एग्ज़ाम में पूछा गया था और इस क्वेश्चन की जो आंसर की आई थी उसको लेकर फिर से बच्चे परेशान हैं और बच्चे ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार इस वाले क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। दोस्तों इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है और देखेंगे जो आंसर की दी गई है और जो सोर्सेज हैं उनको मिलाकर इस क्वेश्चन का क्या आंसर बनता है। वीडियो के एंड में अगर आपको लगता है कि वीडियो अच्छी है तो वीडियो को आप ज़रूर लाइक करना, शेयर करना। और इसके अलावा यहाँ पर यह भी कहना चाहूँगा कि इस क्वेश्चन के बारे में अगर आपके पास कोई ऑथेंटिक नॉलेज है या और नॉलेज है तो आप वो हमारे साथ नीचे कमेंट सेक्शन में लिख कर ज़रूर शेयर करें ताकि और भी बच्चों के पास इस क्वेश्चन के बारे में इंफॉर्मेशन पहुँचे। तो दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपके पास 3 स्टेटमेंट्स हैं। अजंता केव्स वायर tagged as UNESCO World Heritage Sites in 1983। दूसरा है currently these caves are taken care by the Archaeological Survey of India। तीसरा स्टेटमेंट है the caves are believed to be made in Gupta period and वक्त का पीरियड। क्वेश्चन पूछता था विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। आपको बताना था कि इन तीनों स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। 4 ऑप्शंस थे, ओनली ए एंड बी, ए एंड सी या फिर ऑल ऑफ दिस। तो दोस्तों बात करेंगे पहले स्टेटमेंट की, यानी अजंता केव्स वर टैग्ड एज द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन 1983। तो ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अजंता केव्स को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला था 1983 में। बात करेंगे दूसरे स्टेटमेंट की जो कि है करंटली दीज केव्स आर टेकन केयर ऑफ बाय द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, यानी जो अजंता केव्स हैं इनका टेक केयर, इनको मैनेज करता है, इनकी देख रेख करता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है हम unesco.org जो कि ऑफिशियल साइट है उससे जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों जब आप इस साइट पे विजिट करते हैं तो इस साइट में अजंता केव्स के बारे में लिखा गया है। तो जब आप इस पेज के थोड़ा सा नीचे आएंगे और यहाँ पर मैनेजमेंट के बारे में लिखा गया है जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर आप पढ़ पा रहे होंगे प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट्स। तो यहाँ पर लिखा गया है द मैनेजमेंट ऑफ अजंता केव्स इज विद द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये जो अजंता केव्स हैं इनकी मैनेजमेंट, इनकी प्रोटेक्शन, इनकी देखरेख जो है वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया करता है। तो इस तरह हमारा जो पार्ट बी बनता है, यानी करंटली दीज केव्स आर टेकन केयर ऑफ बाय द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये भी सही है, यानी पार्ट ए भी सही है फिलहाल और पार्ट बी भी सही है। अब हम बढ़ते हैं तीसरे पार्ट की तरफ। यहाँ पर लिखा गया है द केव्स आर बिलीव्ड टू बी मेड इन गुप्ता पीरियड एंड वक्त का पीरियड। अब हमें बताया गया है कि ये जो केव्स हैं ये गुप्ता पीरियड में बनाई गई हैं और वक्त का पीरियड में बनाई गई हैं। इस वाले पार्ट का भी आंसर हम यूनेस्को की ऑफिशियल वेबसाइट से ढूंढने की, जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों यहाँ पर इस वेबसाइट में इस पेज के ऊपर ही लिखा गया है द फर्स्ट बुद्धिस्ट केव मॉन्यूमेंट्स एट अजंता केव्स डेट्स फ्रॉम 2nd century एंड 1st century BC। आगे लिखा गया है ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड 5th and 6th century AD many more richly decorated caves were added to the original group। तो इस स्टेटमेंट के मुताबिक गुप्ता पीरियड में इन केव्स में कुछ और जो कि काफ़ी डेकोरेटेड केव्स हैं उनको इन केव्स में ऐड किया गया है, यानी पहले कुछ केव्स ऑलरेडी बनी हुई थी और गुप्ता पीरियड में इन केव्स में कुछ और केव्स बनाई गई और जो नई केव्स बनाई गई वो काफ़ी ज़्यादा डेकोरेटेड थी, वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत बनाने की कोशिश की गई थी गुप्ता पीरियड के दौरान। यानी इससे हमें ये पता चलता है कि अजंता केव्स की कुछ केव्स जो हैं वो गुप्ता पीरियड में भी बनाई गई हैं।
तो दोस्तों पार्ट सी का जो ये आधा स्टेटमेंट है, यानी द केव्स आर बिलीव्ड टू बी मेड इन गुप्ता पीरियड, ये ठीक है यहाँ तक। अब हमें बताना है कि क्या अब वक्त का पीरियड में कुछ केव्स बनाई गई हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर भी हम इसी वेबसाइट से ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर आप पढ़ पा रहे होंगे, द एक्सकवेशन एक्टिविटी वाज कैरिड आउट इन 2 डिफरेंट फेसेस सेपरेटेड बाय एन इंटरवल ऑफ 4 सेंचुरीज। तो ये जो केव्स बनाई गई हैं ये 2 फेजेस में बनाई गई हैं। The first phase coincide with the rule of Satavahanas dynasty about 2nd century BC to 1st century BC। पहला जो फेज है इन केव्स को बनाने का वो सतवाहना डायनास्टी से बिलोंग करता है, जो कि 1st सेंचुरी से लेकर 2nd सेंचुरी से लेकर 1st सेंचुरी BC के दरमियान बनाई गई हैं। इसके बाद आगे लिखा गया है, while the second phase corresponds to the beam branch ऑफ दी वक्त का डायनास्टी, यानी जो दूसरा फेज रहा है इन केव्स को बनाने का वो बसीम ब्रांच का रहा है, जो कि वक्त का डायनास्टी से ताल्लुक़ रखते हैं विद दियर असमका एंड रशिका फिडिटरीज। और बसीम ब्रांच के साथ इन केव्स को बनाने में असमका और रशिका जो फिडिटरीज हैं वो भी साथ थे बसीम ब्रांच के। और बसीम ब्रांच जो है ये वक्त का डायनास्टी से ताल्लुक़ रखते थे। तो इस स्टेटमेंट को अगर हम लेते हैं तो हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है इस वाले क्वेश्चन का, यानी दीज केव्स आर बिलीव्ड टू बी मेड इन गुप्ता पीरियड एंड वक्त का पीरियड, वक्त का पीरियड भी जो है ये ट्रू होता है। तो इस सिलसिले में अगर हम देखें तो पार्ट 1 ये भी सही है, पार्ट 2 भी सही है और पार्ट 3 यानी पार्ट सी भी सही है। तो इसका जो सही आंसर बनेगा वो बनेगा ऑल ऑफ दीज, यानी पार्ट ए भी सही है, पार्ट बी भी सही है और पार्ट सी भी सही है। लेकिन जो JKSSB की तरफ से आंसर आया इस वाले क्वेश्चन का वो था पार्ट बी ए एंड बी, यानी वर्ल्ड हेरिटेज यूनेस्को की तरफ से इसको मिला 1983 में और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है ये इसको देख रेख करता है, ये भी सही है। लेकिन ये वाला जो स्टेटमेंट है JKSSB के हिसाब से ये ठीक नहीं है। लेकिन दोस्तों जो यूनेस्को की वेबसाइट पे लिखा है वहाँ पर ये लिखा गया है कि ये गुप्ता पीरियड में भी कुछ बनाया गया और कुछ वक्त का पीरियड में भी बनाया गया। अगर आप इस पेज को पढ़ना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट मैंने अपनी टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल कर दिया है, वहाँ से आप उसको पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों ये था ऑल अबाउट अजंता केव्स और जो क्वेश्चन पूछा गया था FA के एग्जामिनेशन के बारे में। आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी? अगर आपको फिर भी कोई डाउट है या आपके पास और नॉलेज है इस क्वेश्चन को लेकर तो प्लीज़ आप हमारे साथ नीचे कमेंट सेक्शन में लिख कर शेयर ज़रूर करें ताकि बाकी बच्चों तक भी इन्फॉर्मेशन पहुँचे। फिलहाल मैंने अपनी तरफ से कोशिश की जितना मुझसे हो सका, तो उम्मीद करूँगा कि ये फ़ायदा ही आपको पहुँचाएगा। तो दोस्तों मिलता हूँ मैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन वीडियो को एंड करने से पहले आपसे फिर से एक बार ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेली वीडियोस अपडेट्स और नोटिफिकेशन पाने के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसके अलावा अगर आप फेसबुक पे ये वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को आप लाइक करें, फेसबुक पेज को आप फॉलो करें ताकि आपको फेसबुक पेज पर भी डेली वीडियोज़ अपडेट्स और नोटिफिकेशंस मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एवरीवन।